नारुतो एनिमे तो सबने देखी है, जहां सबको सही रोल मिला है, हर एक कैरेक्टर परफेक्टली अपने किरदार को निभाता है। जहां एनिमे देखने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है मादरा उचिहा। लोगों ने एनिमे ना देखा हो लेकिन मादरा उचिहा का नाम सबने सुना है। तो जैसा कि हम सबको पता है, मादरा नारुतो के मेन विलन में से एक है, जिसकी वजह से नारुतो एनिमे के एल लग गए थे, क्योंकि मादरा को पीस चाहिए था, दुनिया में शांति लानी थी। इसका उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, और ऐसा नहीं है कि उसने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे इस दुनिया की रियलिटी को समझ गया। बट क्या होता अगर होकागे बन जाता मादरा उचिहा? क्या मादरा तब भी वॉर करता या फिर अपने नेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में जुट जाता? एंड हमें नारुतो की स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और दुनिया और बदतर हो जाती या फिर और ज्यादा पीसफुल? तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत तब हुई जब उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन दोनों कट्टर दुश्मन थे, और दोनों एक ही खून के इंद्रा और आसुरा के अंश थे, जो उनके वंशज थे। जहाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया, नया जमाना आया, लेकिन यहाँ भी सेंजू और उचिहा क्लैन के अगेंस्ट वॉर जारी रखी। और यहाँ मादरा और हाशिरामा जब छोटे थे तो एक अच्छे से दोस्त बन गए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि भाई वो अपने दुश्मन क्लैन से है, तो वो साथ में ट्रेनिंग करते थे। उन दोनों ने एक सपना देखा था कि एक ऐसा नेशन बने जहाँ बच्चे खुले आसमान के नीचे आजाद होकर घूम सके, जहाँ किसी को अपनी जान न देनी पड़े। समय आगे बढ़ा और दोनों को समझ आया कि वो एक दूसरे के दुश्मन है, और जहाँ दोनों की अगेंस्ट फाइट हुई और एक टाइम पर जब मादरा डिफीट हो गया तो हाशिरामा ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई, जहाँ मादरा ने कहा कि भाई ये देख कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाशिरामा मादरा को कभी ऐसे देखना ही नहीं चाहता था। जहाँ उसने मादरा को मारने के बजाय टोबिरामा से कहा कि भाई मैं खुद की जान ले लूंगा और मेरे मरने के बाद मादरा को होकागे बना दिया जाए। जहाँ मादरा ने अपने दोस्त की दोस्ती को देखकर उसे रोक दिया, और फिर दोनों क्लैन ने अलायंस बना लिया, जहाँ दोनों ने क्रिएट किया लीफ विलेज को। बारी आई होकागे बनने की, लेकिन टोबिरामा नहीं चाहता था कि मादरा होकागे बने। तो टोबिरामा हाशिरामा को कहता है कि भाई देख, तूने तो कह दिया, लेकिन लोगों की दिल की बात भी जान लेते हैं। वोटिंग करते हैं, जिसे वोट्स मिलेंगे उसे होकागे बना दिया जाएगा। जहां वोट्स हुए और हाशिरामा को होकागे बनने की मांग हुई, जहां यहीं से मादरा का मन विचलित हो गया था, और इसी बात से सारी बातें बिगड़ने बैठ गई। और फिर शुरू हुई मादरा के विलन बनने की कहानी। तो अब सीधा मैं तुम्हें मादरा उचिहा के होकागे बनने से क्या फर्क पड़ता है इस पे बताता हूँ, क्योंकि ये बैक स्टोरी तो बहुत लंबी है। अगर इसकी वीडियो देखनी है तो उस पे भी मेरे को कमेंट कर देना, मैं बैक स्टोरी भी बता दूंगा। तो मादरा उचिहा का होकागे ना बनने की सबसे बड़ी वजह उसी के नाम में जुड़ा उसका सरनेम है उचिहा। और उचिहा क्लैन को कोई भी वैसे ही होकागे के रूप में नहीं देखना चाहता था, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, जो मादरा का बचपन का सबसे अच्छा और इकलौता दोस्त बना, हाशिरामा सेंजू। लेकिन मैं और तुम हम सब ये मान लेते हैं कि चलो देखते हैं। टोबिरामा भी मान गया और विलेज के लोग भी। वोटिंग में मादरा जीत गया और मादरा को होकागे बना दिया गया। तो अब चीजें हमें कैसे देखने को मिलेगी? देखो, सबसे पहली बात तो यह है, अगर मादरा होकागे बनता तो कभी भी उचिहा क्लैन का मैसेकर नहीं देखने को मिलता। मादरा के होते हुए तो भाई ये कभी पॉसिबल था नहीं। और इताची का क्लैन खत्म करना, शिशुई का मरना, नारुतो का अनाथ होना, ओबिटो का विलन बनना, मिनाटो की डेथ होना, मतलब ये सब मादरा का कमाल है। तो तुम सोच सकते हो एक छोटे से चेंज से कैसे पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाती है। ये जो मैंने ऊपर बताया, इसकी वजह मादरा उचिहा ही था। तो भाई अगर बंदा खुद होकागे होता तो उसके मन की हो जाती, तो फिर उससे ये सब करना ही नहीं पड़ता, और हमें बहुत अलग चीजें देखने को मिलती है। एक अलग ही टाइमलाइन बन जाती है, जहां उसी ने ओबिटो के प्यार रिन के अंदर 3 टेल बीस्ट को डाला, जिसकी वजह से काकाशी को उसे मारना पड़ा, और ओबिटो ये सह न सका, और मादरा को मिल गया उसका शिष्य, जो उसका प्लान आगे उसे सरपास कर सके और उसे दोबारा जिंदा कर सके। मादरा के होकागे बनने के बाद एक चीज जरूर होती, लीफ विलेज बहुत ही अग्रेसिव नेशन बन जाता। लेकिन उनके अलावा और भी नेशन थे, तो वो दोनों जरूर जितने भी बाकी टेल बीस्ट हैं उन्हें अपने बेस्ट सिनोबियों के अंदर कैप्चर करते, ताकि वॉर में वो और अच्छे हो सके, लीफ विलेज और ज्यादा डेवलप होता, लीफ विलेज सबसे पावरफुल नेशन बनता। और तुम खुद ही सोचो, जब मादरा, हाशिरामा और टोबिरामा जैसे बंदे एक ही गैंग में होते, तो किसी की मजाल जो लीफ विलेज पे नजर डाल के देखे। दूसरी चीज, इस टाइमलाइन में रिन तो मरती नहीं, और अगर रिन की डेथ ना होती तो हमें आज ब्रोकन हीरो के नाम से जिस ओबिटो को जानते हैं वो कभी देखने को ही नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह हमें एक अच्छा ग्रेट शिनोबी मिलता, जो एक दिन होकागे जरूर बन जाता। उसके अलावा कुशिना उजुमाकी और मिनाटो नामिकाजे की डेथ नहीं होती, क्योंकि ये सब ओबिटो ने रिन के मरने के बाद बदला लेने के लिए किया, और मादरा के कहने पर। लेकिन अब जब ओबिटो वैसा है ही नहीं, मादरा होकागे बन गया था, उसने ये सब किया ही नहीं, तो आज कुशिना और मिनाटो दोनों जिंदा होते। जहां अगर ये जिंदा होते तो इसका मतलब है कि नारुतो भी कभी अनाथ नहीं रहता, और ना ही लोग उसे नफरत करते। नारुतो को हम अलग ही रूप में देखते, क्योंकि यहाँ उसके पास 9 टेल बीस्ट नहीं होता, या कह सकते हैं कि
मिनाटो उसके अंदर नाइन टेल को डाल देता, लेकिन इस टाइमलाइन में नारुतो अपने परिवार के साथ खुश रहता, कोई उससे नफरत नहीं करता और नाइन टेल के चक्रा को बचपन में ही वो कंट्रोल करना सीख जाता। और वही नाई इरुका सेंसे के माँ बाप की मौत होती क्योंकि उनकी डेथ भी नाइन टेल के हमले के दौरान हुई थी। और इसी के साथ तुम्हें नारुतो और सास्के की अच्छी दोस्ती देखने को मिलती, क्योंकि देखो ना तो इताची ने नेशन को बचाने के लिए क्लैन को खत्म किया होता, क्योंकि डांजो उसे कभी ये ऑर्डर देता ही नहीं, क्योंकि डांजो इस टाइमलाइन में एक अच्छा इंसान रहता, क्योंकि उसका भी एक बुरा पास्ट है जिसकी वजह से उसने ये सब किया था। उसकी बातें किसी और दिन करेंगे। तो वो कभी ऑर्डर देता ही नहीं और ना ही इताची का क्लैन खत्म होता। लेकिन फिर भी मैं तो डांजो को पेल देता भाई, क्योंकि इसको देखकर दिमाग तो मेरा घूम ही जाता। और अगर इताची ने क्लैन को खत्म नहीं किया, मतलब आज इताची अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहता। वही शिजुई उचिहा की भी मौत नहीं होती, आज भी वो और इताची साथ में ट्रेनिंग करते और खुश रहते। जहाँ नागाटो कभी पेन ही नहीं बनता, क्योंकि वहाँ उसके दोस्त कभी मरते ही नहीं और ना ही कभी भी जिराया की डेथ होती। तो आज भी जिराया नारुतो को ट्रेन करता और लड़कियों पे एक अच्छी प्यारी प्यारी नोवेल लिखता, जैसे अपना लाइट ककाशी उचिहा पढ़ता। और ऐसी न जाने कितनी सारी और अनगिनत चीजें होती। तो ये तो मैंने तुम्हें पॉसिबिलिटी बता दी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जो मैंने बताया वो तो हो ही सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके बाद और ज्यादा वॉर होती, लीफ विलेज बर्बाद हो जाता, लाशें बिछती, उचिहा क्लैन की जगह क्या पता सेंजो क्लैन का अंत हो जाता, या दोनों क्लैन मारे जाते, या फिर और नेशन उनके कट्टर दुश्मन बन जाते, क्योंकि ये सब वो पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। तो हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि क्या होता अगर मादरा होकागे बन जाता? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टा पर पेज है लक्ष्य एडिशन के नाम से, जाके वहां भी फॉलो कर लेना।